बुद्ध, जिन्होंने स्वयं अपने अनुभव से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय जो धम्म प्राप्त किया है, उस धम्म को और जिन्होंने इस धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संघ का निर्माण किया है, उस संघ बुद्ध धम्म संघ, इनको नमन करते हुए आज के वर्तमान परिस्थिति में हम सभी जितने भी लोग सुख सुविधा प्राप्त हुई है, अच्छे जी रहे, अच्छा खाना खा रहे, यानी सब हर तरह की जो भी मौलिक सुविधा मिली है, वो भारतीय घटना के शिल्पकार आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे परम मित्र भाई बदमत साक्य पुत्र सागर बास्तविल जो भोपाल से आए हैं, हमारे बीच में जो त्रिपुरा से सुमंगल भंते जी आए हैं, कलकत्ता से गौरव पाल जी आए हैं, अकोला से सुमेध जी आए हैं, धम्म प्रकाश जी आए हैं, महानाम जी आए हैं और प्रज्ञाशील जी भी आए हैं। कुछ भिक्षुनियां आई थी और शायद आज वैशाख सॉरी आज आषाढ़ पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, उनको खाने की आवश्यकता थी तो खाने के लिए चले गए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धर जी साळवे, जिला अध्यक्ष राखिल जी धारगावे, हमारे 365 पुष्पार समिति की सदस्य सचिव अध्यक्ष टाकसाने ताई, ज्योति बेले, प्रेमल चेलेकर, कांबळे आई, सभी सदस्य इधर मेरे बीच में जो हमेशा मेरे साथ में काम करते संजय जी मोहन। आज का विशेष रूप से जो दान पारमिता करने का बहुत बड़ा अवसर मिला, धम्म सेवक हमारे नितिन जी गजबे, हमारे छोटे भाई मुकेश जी, धारगावे जी, सभी उसमें मेरे मतलब गुडी वासनिक उसी सभी मेरे मतलब चाहते रिश्तेदार नातेवाई, यानी सभी धम्म के बंधु, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मेरा ये जन्मदिन है, इस अवसर पर भीमसेना की ओर से ये जन्मदिन मनाने का जो आयोजन किया है, इसलिए सभी भीमसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं आभारी व्यक्त करता हूँ, मैं आभारी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भाई साक्यपुत्र सागर अपना इतना बड़ा मौलिक कार्यक्रम छोड़ के आए मेरे जन्मदिन पे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमेशा आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ भिक्षु या नागपुर के भिक्षु नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज का ये दिन था, हजारों लोग नहीं थे, लेकिन बुद्ध के साथ 5 ही लोग थे। आज के दिन 5 ही भिक्षु थे और बुद्ध ने 5 ही लोगों को ज्ञान दिया और पूरा बुद्धिज्म वर्ल्ड कंट्री हो गया, बरोबर है। तो आज का एक गुरु पूर्णिमा है। वास्तविक में जब अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ बाबा साहब को, तो पूर्णिमा जैसा कोई शब्द आता नहीं है। हो सकता है कि बाद में आए हों, तो बुद्ध का धम्म जो है सीधा डायरेक्ट दुख मुक्ति का मार्ग, विशुद्धि मार्ग बुद्ध ने बताया है। एक निमित्त है गुरु पूर्णिमा का। मैं
एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भीमसेना से क्यों जुड़ा। मैं आठवले साहब से मिलता हूं, शरद पवार से मिलता हूं, उद्धव से मिलता हूं, गडकरी साहब से मिलता हूं, देवेंद्र से मिलता हूं। ऐसा कोई भी पार्टी का नेता नहीं है कि जिससे मैं मिला नहीं हूं। लेकिन आज तक मेरे दिमाग में 70 साल के इतिहास में मैं यही देखता रहा कि आखिर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई तो भी सम्राट होगा। बुद्ध के काल में राजा प्रसेनजित थे, बिंबिसार थे, तो बुद्ध को राजकीय श्रेय था। बुद्ध जो कहते थे लोग राजा लोग देते थे। बुद्ध के जमाने में सोने की मेहरिया बिछाने वाले भी लोग दानी थे, इतिहास में पढ़ते होंगे। लेकिन बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद अशोक सम्राट ने जो धम्म का प्रचार प्रसार करने की जो योगदान दिया, उस योगदान को नहीं भूला जाता। और फिर अशोक सम्राट के बाद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धर्मांतरण किया, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहता हूं। दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के ये बोल थे। तो प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण होगा? जो बाबा साहब ने दीक्षा दी, जिन लोगों ने दीक्षा ली, उन्होंने दीक्षा देने का कार्यक्रम किया। बाबा साहब की बहुत बड़ी सोच थी, धर्मांतर के पीछे बहुत बड़ा विजन था। लेकिन बेसिक फाउंडेशन हमारे जो समाज के अंदर नहीं जा रहा है। हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, मंदिर में 3 महीने भक्ति जी रहते हैं, बारिश गिर रहा है, बारिश गिरने के बाद जब मेंढक टाटा करते हैं, वैसे हम लोगों की स्थिति है। एक दिन वो आता है भिक्षु के लिए भोजन का और समाप्ति का, बाकी बीच में क्या होता है भिक्षु के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि भिक्षु की बड़ी समस्या है, अगर भिक्षु समाज पर डिपेंड रहेगा तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था क्रिश्चियन मिशनरी टाइप मेरा भिक्षु। अब देखिए क्रिश्चियन मिशनरी में पेमेंट होता है, बरोबर? आप लोग बोल रहे हैं अगर किसी भिक्षु को बीमार है, सोशल मीडिया पर होता है पैसे डालो, कोई नहीं डालता। सब भिक्षु को टारगेट करते। भिक्षु को वो नहीं करना चाहिए, भिक्षु को बिहार में नहीं रहना चाहिए, भिक्षु को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, भिक्षु को केवल हम पाप कर रहे हैं और हमारे शुद्धि के लिए पूजा करना चाहिए। क्यों नहीं? मुझे लगता है बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया तो विजन होगा, कारण होगा। और हमारे भिक्षु ने भी यही मान लिया कि बस पूजा पाठ करो, बिहार में रहो, परित्रम पाठ करो, 500 रुपए लो और अपनी जिंदगी जियो। 70 साल में देखो पार्टी के लोग, चाहे आठवले साहब के पार्टी में हो, प्रकाश आंबेडकर के पार्टी में हो, इधर का उधर आदमी जाने में 6 महीने पलटता है, उनको कोई नहीं बोलता। लेकिन कभी इस देश के लोगों ने, बौद्ध लोगों ने बाबा साहब को समझा कि भिक्षु संघ अगर पार्लियामेंट में जाता है, संसद में जाता है, विधानसभा में जाता है, तो किसकी हक की बात करेगा? आज बुद्ध प्रचार चाहते कि ना आप लोग बुद्ध धर्म का, तो कैसे प्रचार करेंगे भिक्षु लोग? तुम्हारे 500 रुपए से होगा। आज तुम परित्राण कर रहे, कल परित्राण होगा या नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि ये जो सत्ता है, ये शासन करती जमात हमारी होनी चाहिए। हम नहीं कर रहे। अभी भिक्षु की दशा क्या है? ये चिवर भी हमारा नहीं है, भारत का चिवर भी तैयार नहीं है। कोई श्रीलंका का पहनता, कोई बर्मा के पहनता, कोई थाई का पहनता। इंडिया का चिवर तक निर्माण नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं हम बौद्ध है। जितने बिहार बने हुए हैं, क्या उन सब बिहारों में बौद्ध भिक्षु है? क्या जो बुद्ध विहार के
जो अध्यक्ष है वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। मुझे भीमसेना के अध्यक्ष से, भीमसेना के कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगा, देर है दुरुस्ती है, हमको बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने मांग रखी कि भिक्षु को मानधन मिलना चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में शुरू है, प्रयास किया, लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं है। ये हमारा प्रयास है, राजकीय समस्या से हल हो जाएगी। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने धर्मांतर के उसको वजह थी। 1955 का हिंदू एक्ट मैरिज हुआ, लोग कहते बाबा साहब ने अभ्यास किया। अरे उसको तो बचपन से पूरा बुद्ध धर्म पता था, जब त्रिपिटक सब पढ़ा। तो बाबा साहब ने इसलिए धर्मांतर जल्दी किया। अगर मैं ये हिंदू मैरिज एक्ट को अपने लोगों को रद्द करने के लिए मैं धर्मांतर नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे। 1950 पर संविधान लागू हुआ, 1952 अमेंडमेंट हुआ, 1955 का हिंदू एक्ट आया। तब लगा कि मेरे समाज का मैं उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको दो बातें स्पष्ट करता हूं। बाबा साहब ने दादा साहेब गायकवाड़ को पत्र लिखा, भावराव मैं धर्मांतर कर रहा हूं, आपकी क्या अभिप्राय है? भावराव जी ने कहा, दादा साहेब गायकवाड़ ने कहा कि बाबा साहब अभी कांग्रेस का इलेक्शन है, युक्ति करके हम थोड़ा इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में धर्मांतर की बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने नहीं माना। क्या अगर वो भावराव दादा साहेब गायकवाड़ की बात मानते तो आज हमारी कैसी स्थिति होती थी? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इस देश में अगर पूजनीय हुए, वंदनीय हुए, उसका कारण ही एक है कि बाबा साहब ने धर्मांतर किया। बाबा साहब ने राजनीति को नकारा नहीं, लेकिन इस देश में राजनीतिक अच्छी है, राजनीतिक कारण है, उस कारण को निवारण करने के राजनीतिक लोगों में अच्छे लोगों की जाने की आवश्यकता है। और एक मात्र भिक्षु संघ है। अभी इस देश में बौद्ध लोगों ने चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद एक बार भिक्षु संघ को मौका देना चाहिए राजनीतिक प्राधान्य का, इसको देश के बदलने के लिए। मैंने जैसा ही भीमसेना का आह्वान किया तो मुझे थाईलैंड से फोन आए, श्रीलंका से फोन आए, बर्मा से फोन आए कि बंते जी भारत में पहले शुरू होना चाहिए। हमारे भारत में अभी भी संघराज नहीं है। थाईलैंड में संघराज है, बर्मा में संघराज है, श्रीलंका में संघराज है। और संघराज होने के नाते वहां के राजा को संघ राजा बताता है कि भिक्षु की क्या समस्या है। या तो ऐसी समस्या है कि कुछ लोग कहते भिक्षु को काय के लिए दान चाहिए, काय के लिए पैसा चाहिए। हाँ, भिक्षु ने घर बार छोड़ा है। अरे भगवान बुद्ध को सोने की चांदी के रुपए मिले। अगर भगवान के जमाने में एरोप्लेन होता ना तो लोग दान करते भगवान को कि भगवान आप एरोप्लेन से उड़िए। आज वो जमाना नहीं रहा है। आज जमाना बाबा साहब के विचारों का होना चाहिए, संविधान का होना चाहिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतिज्ञा है हमारे लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं की। आज हम लोग आपको कहते हैं कि बौद्ध है। वैसे देखा जाए तो तुम व्यवहारिक आचरण से बौद्ध हो, लेकिन संविधानिक बौद्ध तुम नहीं हो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कुछ अपने बेनिफिट के लिए लोगों ने कहा कि महान लिखो, नव बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखने से फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये गलतियां तुम्हारी है। अब बौद्ध कैसे बनोगे? तो दीक्षा भूमि का प्रमाण पत्र लेने से बौद्ध बनोगे, हर्षबोधि के विहार से प्रमाण पत्र लेने से बौद्ध बनोगे। इतने बाबा साहब सस्ते नहीं थे। बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि के आदमी थे और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध बनने की प्रक्रिया करी। एक तो धर्मांतर से बौद्ध होता है, या तो स्कूल से बौद्ध होता है। क्या बौद्धों के कॉलेज है? क्या बौद्धों की स्कूल है? बौद्धों के दवाखाने हैं? बौद्धों की मोनेस्ट्रियां है? चलो ये भी नहीं। क्या बौद्धों के लिए शमशान भूमि है? सही बात है कि नहीं कौशल साहब? एक बौद्धों के लिए शमशान भूमि नहीं है और आप कह रहे हैं बौद्ध है। इसलिए
भीमसेना के जो एजेंडा था प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, और प्रबुद्ध भारत का जब निर्माण होता है तो उसके लिए भिक्षु लगेंगे, उसके लिए लोग लगेंगे, बौद्ध लोग लगेंगे। और जब हम प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए काम करेंगे तो हम सफल भी हो जाएंगे। क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमको संविधान में पूरे राइट दिए। मैं आज मेरे जन्मदिन पर मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे अध्यक्ष ने बहुत जल्दी बुद्ध हिंदू से बौद्धों की पृथक पहचान होने के लिए एक याचिका हमको जल्दी डालना चाहिए। हमारा सेपरेट ये होना चाहिए। आज भी हम हिंदू की अंतर्गत है, सिख अलग हो गए, उनमें पारसी है अलग हो गए। तो हमारा ये कहना है कि बौद्ध बन के जियो। क्या हिंदू होकर मरना चाहते आप लोग? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था 14 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू होके मरूंगा नहीं, और आप लोग हिंदू होके मरना चाहते हैं। सार्वे जी गलत है क्या? तो हम सत्ता में रहेंगे, हमको मालूम है अभी हम ये शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है अभी कई बुद्ध गया से फोन आएंगे। अभी ये फॉर्म भरने के लिए लाइन लगेगी बुद्ध गया में। हमारा जो 5 दिन का प्रयास था ना वो सफल हुआ है। ये शुरुआत तो हुई है, नहीं भिक्षु है महाराष्ट्र के, लेकिन वो बाद में आएंगे। उनके अंदर डर है, लोग क्या बोलेंगे, लोग हमको सुनाएंगे, लेकिन एक खलसबोदी बनते ही है, वो किसी को नहीं डरता। तुम जूते मारो, बदनामी करो, वो तुम्हारा कर्म है। मैं अपने रास्ते से जाना चाहता हूँ, मैं अपने कर्म करना चाहता हूँ, मैं कुशल कर्म करना चाहता हूँ। आज आजादी जवान पर हाँ, हम लोग करना नहीं चाहते। अगर मान के चलो अभी ना महानगर पालिका का इलेक्शन है, नेक्सन जी, हाँ, अगर 10, 20, 25 भिक्षु चुनाव में खड़े रहे तो क्या मैसेज जाएगा? पूरे देश में एक लहर हो जाएगी कि नागपुर के भूमि से शुरुआत हुई है। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, बंटी जी को राजनीति आने के लिए काय को चाहिए, बंटी जी को लिए मानधन काय को चाहिए। अब बंटी जी को मानधन इसलिए नहीं चाहिए, अगर आप लोग उपासक लोग जागरूक होते, आप लोग अगर परवक भिक्षु को देते तो मानना नहीं पड़ेगा। वहां साधु संतों को साल के 3,60,000 रुपए मिल रहे। दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार की, तो हमारे भिक्षु कुछ बैठे थे उनके घर के सामने, लेकिन बढ़ते लोगों को अवॉइड किया जाता है। इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार को हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, ये हमारा संविधान चौक से पहला प्रयास है। अब पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के भिक्षु को इकट्ठा करेंगे, और दिल्ली में 10,000 भिक्षु रहेंगे तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात को सुनेंगे कि भारत का बौद्ध भिक्षु रास्ते पर आ रहा है। अभी ये पूजा पाठ करने का समय नहीं है। मैं बौद्ध गया में हमेशा चिल्लाता हूं, पूरे देश के लोगों को चिल्लाता हूं, कितने भी पूजा पाठ करो, समस्या संविधान से हल होगी। पूजा पाठ व्यक्तिगत अध्ययन है, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं। देवानंद जी, मैं बोले कि भट्टी ने बोला पूजा पाठ होना चाहिए, हर महीने को होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर दिन भिक्षु को घर में बुलाना चाहिए। लेकिन आप लोग मतलबी शादी तब आते हैं, नामकरण विधि तब आते हैं, गृह प्रवेश तब आते, और जब काम होता तभी भिक्षु को तुम याद करते हो, बाकी दिन याद नहीं करते। लेकिन थाईलैंड में, श्रीलंका में, बर्मा में हर दिन भिक्षु को बुलाते, भोजन के बहाने बुलाते। अगर भोजन भिक्षु घर में करता है तो उपदेश करता है, तुम्हारे घर में परिवर्तन की बात करता है, तुम्हारे दुखों की बात करता है, तुम्हारे समस्या की बात करता है। मैं यहाँ अपनी व्यक्तिगत दुखों की बात करने के लिए नहीं बात खड़ा हूं। ये सामाजिक शैक्षणिक दुख है, राजनीतिक दुख है, धार्मिक दुख है। उस दुखों को कौन दूर करने वाला है? और इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया है। ये बहुजनों का धर्म है। बुद्ध धर्म बहुजनिता है, बहुजन सुख है। ये बहुजनों का धर्म है, इसलिए बुद्ध ने कहा बहुजनिता है, बहुजन सुख है। लेकिन आज बहुजन समाज, आज बहुजन बोध कौन से धारा में जा रहे हैं? विपरीत धारा में जा रहे हैं।
डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के विरोध में जा रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 25(2) के तहत हम हिंदू के अंतर्गत है। हम बहुत जल्दी भीमसेना से अध्यक्ष से और कार्यकर्ता से बैठक लेकर, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अभी हमारे गजबे साहब ने बोला, मैं निश्चित रूप से जल्दी विनय चारा को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ धारगावे जी भी है, मुझे बोलना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर किया। उनको सद्बुद्धि है, उनको करने दीजिए। हम सही है, सही दिशा में जा रहे हैं। जो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं तो समझ जाना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसको विचलित नहीं होना चाहिए। मैं बुद्ध ज्ञान में अकेला रहता हूं, आंदोलनकारी को भी देखा हूं और सबको देखा हूं। 92 से आंदोलन को देखा हूं, करीब से देखा हूं, ससाई जी के साथ रहा हूं, आनंद जी के साथ रहा हूं। मेरे भाई ने बोला 25 साल हो रहे, ऐसा कोई राज्य नहीं कि जिसमें मैंने अधिवेशन नहीं लिया महाबोधि महाविहार के लिए। तब हर्षबोधि अच्छा था। अभी 2 साल में जिन लोगों को एबीसीडी पता नहीं आंदोलन की, उस किसी आदमी को प्रोजेक्ट करके चंदा धंधा का आंदोलन बनाकर सरकार में बैठने के लिए बुद्धों के साथ विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को हम लोग नहीं बर्खास्त करेंगे। जिस दिन विनय चारा आएगा, मैं गजबे को आश्वासन और राकेश को आश्वासन देता हूं, जिस दिन विनय चारा छूटेगा तो आप पूरे जिले में तैयारी करो सभा की, और सच्चाई सामने आ जाएगी। विनय चारा के साथ क्या हुआ, मैं बोलता हूं, विनय चारा के साथ क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो सारी सच्चाई आएगी। लेकिन साथ ही साथ अभी महानगर पालिका मुंबई में और दोनों भाई का देखो, 20 साल के बाद मराठी भाषा के लिए, सत्ता के लिए वो भाई आ सकते हैं। तो हमारे भिक्खू संघ क्यों खर्चा नहीं हो रहे? हमारे भिक्खू संघ क्यों अपने अधिकार के लिए नहीं आ रहे? हमारे भिक्खू संघ अपने हक की लड़ाई के लिए क्यों सामने नहीं आ रहे? इसलिए भीमसेना का पहला उद्देश्य होगा कि हम संगठित पूरे भिक्खू को संगठित करेंगे। उनको मानधन 1 लाख रुपए वार्षिक मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारा उनको सेपरेट निवास होनी चाहिए। आज विहार बंधे हुए, लेकिन जानबूझ के विहारों के अध्यक्ष ने भिक्षु रहेगा, संडास बाथरूम रहेगा तो ज्यादा ही करेगा। ऐसे संडास बाथरूम कोई विहार में व्यवस्था नहीं है, कम लोग विहार में है। नागपुर में 443 विहार है, 443 विहार के अध्यक्ष उस विहार से कांटेक्ट नहीं करते, और उस विहार के अध्यक्ष इससे कांटेक्ट नहीं करते। ये विहारों में भी भाषावाद, प्रांतवाद, लारवाद, बारवाद, बारह जाति गया नहीं अभी भी। मैं सही बात बोल रहा हूं। अब जब बोध बने, ये सारी बातें होनी चाहिए। नहीं, हमको तो कोशरे की लड़की चाहिए। अरे जब बोध बने तो काय के कोशरेकन बांधने की लड़की चाहिए? बोध होना चाहिए। ये नागपुर की स्थिति है, और नागपुर के लोग अपने आप को बताते कि बोध है। लेकिन आप सही अपने गिरेबान को देखो। आज मेरे जन्मदिवस पर आप बधाई देने के लिए आए, इसलिए मैं आपको सुना भी रहा हूं। आप मेरा स्वागत भी करेंगे, और बहुत जल्द देवानंद बनते, बहुत अच्छा काम करते हो। अभी सारे भिक्षुओं को चुनाव में खड़ा करने के लिए तैयार करो, खुद रहने की बात करो। आप सभी धर्म के मुसलमानों, ईसाइयों सब में जाते हैं। आप जैसा तरुण भिक्षु है तो आपने सामने आना चाहिए। और हम बहुत जल्द, भिक्षु बीमार होता है, बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है और एक भंतेजी लिखता है कि भंतेजी के लिए मदद करो। इसलिए हमने शासन को निवेदन लिया है कि सरकारी हॉस्पिटल में पूरे भिक्षु संघ की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रचार करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, इसलिए रेलवे में और एसटी महामंडल में 50% छूट मिलनी चाहिए। और बौद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है वो संवैधानिक बौद्धों को मिलना चाहिए। और बहुत जल्द अगर हम लोगों की भीमसेना की तरफ से याचिका अगर जाती है, रिजल्ट आता है, तो जितने, मैं आज बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जितने लोग हिंदू मान रहे हैं वो हमारे पीछे दौड़ेंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और ये भी सुना रहा हूं, और जो लोग बुद्ध विहार के अध्यक्ष बने हुए हैं, अगर हमने कागज लिखा और जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका बायोडाटा मांगा तो आप नौ बौद्ध में जाते हैं, महाराज में जाते हैं, आप वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट नहीं है। जैसे मुझे लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे मां को पूछा कि मेरे स्कूल में क्या है, तो 10 जुलाई 1968 का
मेरा बौद्ध लिखा हुआ है, मैं संवैधानिक बौद्ध हूं। ऐसे 56 लाख बौद्ध महाराष्ट्र में बाबा साहब के बाद, ट्रेडिशनल बौद्ध जो त्रिपुरा, हिमाचल, ऐसे करके 85 लाख है। इसके पहले भी बौद्ध थे, 56 के पहले बौद्ध थे। वो बौद्ध हमारे साथ नहीं बैठते, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, उनका अपना ट्रेडिशनल है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया हुआ बुद्ध है, वो दुनिया को गाइड कर सकता है, वो दुनिया को हिला सकता है, वो दुनिया को मानवतावाद दिखा सकता है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको भिक्खु, चाहे राजनीतिक, कोई लोग बोलते भंते जी को खड़ा नहीं रहना चाहिए, जब मत डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया तो हमको खड़ा रहने का भी अधिकार है, हमारे संविधान का अधिकार है। इसलिए मैं आदरणीय सभी मेरे चैनल के माध्यम से, जब तक महाराष्ट्र के जितने पढ़े लिखे भिक्षु है, डॉक्टर हुए कि उसने पीएचडी की है, अब वो तुम्हारी पीएचडी अपने पास रखो, उससे कोई नहीं समाज का तुम्हारा भला हो रहा है। अब तुमको सही पीएचडी करना है तो प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए समाज को जगाना है। प्रबुद्ध भारत का निर्माण मतलब बाबा साहब को लगा कि बाबा साहब को कहा कि तुम क्यों नहीं सोए है, तुम तो जागे हुए हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि आपके लोग जगे हुए हैं, मेरे लोग सोए हुए हैं, और मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, इसलिए मैं लोगों को जगाना चाहता हूं। ये बाबा साहब का सपना था। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, अपने अधिकार के लिए सामने आएंगे, अपने हक के लिए सामने आ जाएंगे, तो मुझे लगता है एक प्रबुद्ध भारत बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। अगर हमारे भाई साहब सांसद में होते, विधानसभा में जाते, तो धर्म की बात करेंगे। योगी जो है ना, योगी अभी सीएम है कि नहीं उत्तर प्रदेश का, तो हिंदुत्व की बात करता है। उमा भारती थी, भाई साहब तब थे भोपाल में, उमा भारती सीएम थी। अभी प्रज्ञा ठाकुर बच्चे जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए, वो वायरल किया। हम लोग किसको मिले, हम लोग आरएसएस के। अरे संवैधानिक पद है, मैं गडकरी से मिल सकता हूँ, मैं देवेंद्र से मिल सकता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता हूँ, मैं किसी से भी मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं भिक्षु हूँ। और अपने बौद्ध समाज की रक्षा के लिए, भिक्षु की सुरक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए ये संवैधानिक पद मिले है कि नहीं? तो संवैधानिक पद में है, इसलिए मुझे मिलना है। जिन लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पर तहे दिल से स्वागत देने के लिए आए हैं, मैं थोड़े देर में जो जिनकी मंच है स्वागत करेंगे, और स्वागत करने के बाद खाने की भी व्यवस्था है। और आज का भोजनदान हमारे समाजसेवी नितिन जी गजबे की ओर से है। मैं भिक्षु संघ से माफी चाहता हूँ कि आज समय पर खाना नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन खाना खाना है, कभी भी खाना है। आप लोग बोलते कि बनते जी आप एक टाइम खाओ, मैं बोलता एक टाइम में 3 टाइम दो। जितना खाना खाऊंगा उतना काम करूंगा, पचाने की शक्ति मेरे पास है। तो कुछ लोगों को भी मुझे लगता है ये क्या बोलते हैं, शिवसेना के कुछ नियुक्तियां होगी,